संध्या का समय था। घर के आंगन में एक पुरानी चारपाई पर बैठे हुए रमेश बाबू गहरी सोच में डूबे थे। वे एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे और जीवन भर ईमानदारी से अपना काम किया था। पास ही उनके बेटे आर्यन ने चाय का कप लाते हुए पूछा, पापा, क्या सोच रहे हैं? रमेश बाबू ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जीवन भर पढ़ाया, ईमानदारी से नौकरी की, लेकिन अब जब अपने घर का सपना पूरा करने की बारी आई तो लगता है कि साधन ही पूरे नहीं हैं। किराए के इस मकान में रहते रहते मन ऊब गया है। आर्यन ने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, आपने जितना किया उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। आपने न जाने कितने बच्चों का भविष्य बनाया, पर अब हमें भी अपने लिए कुछ करना होगा। लेकिन सच कहूं, इस समय हालात बहुत खराब है। रमेश बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा, हां बेटा, मैं समझता हूं। जब पैसे ही नहीं है तो घर कैसे बनेगा? उनकी आवाज में मायूसी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन ने दरवाजा खोला तो सामने एक सज्जन खड़े थे। उनकी उम्र लगभग 35 से 40 साल होगी। वे मुस्कुरा रहे थे। क्या ये रमेश बाबू का घर है? आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, आप कौन? सज्जन ने अंदर आते हुए कहा, पता नहीं। गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे या नहीं। मैं आपका छात्र रहा हूं। नाम है अभिषेक। रमेश बाबू चौंक गए। अरे अभिषेक, तुम? कितने साल बाद देख रहा हूं तुम्हें। कैसे हो? अभिषेक ने आदर से उनके पैर छुए और कहा, गुरुजी, मैं बहुत अच्छा हूं, और जो कुछ भी हूं आपकी शिक्षा की वजह से हूं। आज मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं। आपकी दी हुई सीख ने मुझे सही रास्ता दिखाया। रमेश बाबू गर्व से मुस्कुराए। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। लेकिन आज अचानक? अभिषेक ने गंभीरता से कहा, गुरुजी, मैंने सुना कि आप अपने घर के लिए परेशान हैं। मैं यहां गुरु दक्षिणा देने आया हूं। रमेश बाबू हतप्रभ रह गए। गुरु दक्षिणा? बेटा, तुमसे कुछ भी मांगना मेरे लिए संभव नहीं। अभिषेक ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, अगर आपने मुझे पढ़ाया न होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। ये न तो एहसान है और न दान, ये तो मेरी गुरु दक्षिणा है। ये कहते हुए अभिषेक ने घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव रखा। रमेश बाबू की आंखों में आंसू थे। बेटा, तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। अभिषेक ने कहा, गुरुजी, ये मेरी खुशी है। आपने जो ज्ञान दिया उसके सामने ये कुछ भी नहीं। उस दिन रमेश बाबू और आर्यन को ये एहसास हुआ कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि वो मूल्य है जो हम दूसरों को देते हैं, और वही मूल्य जीवन के सबसे कठिन समय में सहारा बनते हैं।